बच्चों, इससे पहले हमने खनिज लवण में कैल्शियम पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे फास्फोरस। फास्फोरस का भी कैल्शियम के साथ साथ ही फास्फोरस का भी हमारे शरीर में बहुत महत्व है। फास्फोरस लगभग शरीर के भार का 1% भाग होता है और ये जो फास्फोरस जो होता है वो कैल्शियम के साथ मिलकर हड्डियों और दांतों का निर्माण करता है। जिस तरह से कैल्शियम हमारे दांतों और हड्डियों का निर्माण करता है, उसमें सहायता करता है निर्माण करने में, मजबूती प्रदान करने में, उसी तरह से फास्फोरस भी कैल्शियम के साथ मिलकर कैल्शियम फास्फेट बनाता है और ये भी हमारे फास्फोरस भी हमारे दांतों और हड्डियों को के निर्माण में और उनको मजबूती प्रदान करने में मदद करता है। अब आता है फास्फोरस प्राप्ति के स्रोत की। फास्फोरस हमें किन किन भोज्य पदार्थों में मिलता है। तो फास्फोरस हमें दूध और दूध से बनी चीज़ों में से दूध है, मट्ठा है, दही है, पनीर है, इन चीज़ों से मिलता है। और अंडा, मांस, मछली और विभिन्न प्रकार की जो दालें हैं और साबुत अनाजों में भी फास्फोरस जो है प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। जैसे कुछ ड्राई फ्रूट्स है जैसे कि मूंगफली है, बादाम है, अखरोट है, इनमें भी फास्फोरस की अच्छी मात्रा होती है। और जो सभी जगह पाया जाता है, अधिकतर गुड़ जो है बहुत ही सस्ती चीज़ भी होती है, भोज्य पदार्थ है, इसमें भी फास्फोरस जो है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब आता है फास्फोरस के कार्य एवं महत्व। फास्फोरस शरीर के लिए क्या क्या कार्य करता है या उसका क्या शरीर में महत्व होता है। तो फास्फोरस जो है वो कैल्शियम के समान ही फास्फोरस जो है शरीर में ये दांतों एवं हड्डियों के निर्माण में सहायता करता है। ये जो फास्फोरस है वो कैल्शियम के साथ मिलकर कैल्शियम फास्फेट बनाता है, जिससे कि हमारे दांत और हड्डियां जो हैं वो मजबूत होती हैं। इसके अलावा कैल्शियम शरीर के लिए जो न्यूक्लियो प्रोटीन का हमारे शरीर में जो विशेष महत्व होता है वो न्यूक्लियो प्रोटीन के निर्माण में भी फास्फोरस जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा फास्फोरस जो है शरीर में जो विभिन्न प्रकार के रस जो होते हैं उनको तरल बनाए रखने में भी मदद करता है। तो ये तो हुए फास्फोरस के कार्य और उसका महत्व। अब आ जाता है फास्फोरस की दैनिक आवश्यकता कि हमारे शरीर के लिए प्रत्येक अवस्था में, बाल्यावस्था, वयस्क अवस्था या या गर्भावस्था वगैरह में फास्फोरस की एक दिन में क्या क्या आवश्यकता होती है, चलिए देख लेते हैं। तो बाल्यावस्था में देखिए एक दिन की जो दैनिक आवश्यकता होती है फास्फोरस की वो 750 से 1937 मिलीग्राम तक होती है। ऐसे ही वयस्क पुरुषों में 680 से 1000 मिलीग्राम तक होती है और वयस्क स्त्री में 476 मिलीग्राम और गर्भवती स्त्री में जो है 1474 मिलीग्राम तक एक दिन की जो है फास्फोरस की आवश्यकता होती है शरीर में। अगला हमारा खनिज लवण है लोहा, जिसे लौह तत्व या आयरन भी कहते हैं। हमारे शरीर में जो लोहा है वो 2 से 5 ग्राम तक रहता है और ये जो है हमारे शरीर में मुख्य रूप से रक्त के हीमोग्लोबिन में रहता है। इसके अलावा लौह तत्व की मात्रा मांसपेशियों में, जिगर, पीलिया, गुर्दा और अस्थि मज्जा में भी लौह तत्व की मात्रा रहती है। अब आता है लौह तत्व की प्राप्ति के स्रोत। लौह तत्व हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, आयरन की प्राप्ति हमें किन किन भोज्य पदार्थों से होती है। तो लौह तत्व की जो प्राप्ति हमें होती है वो यकृत है, अंडा, मांस, मछली और सूखे में भी जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनमें लौह तत्व पाया जाता है। इसके अतिरिक्त जो है हरी पत्तेदार सब्जियां, फल, ताजे फल और गन्ने के रस में, जो गन्ने का रस हम लोग पीते हैं ना, गन्ने के रस में बहुत ज़्यादा लौह तत्व की मात्रा पाई जाती है। इसके अलावा गुड़ में भी, मतलब क्योंकि गुड़ भी गन्ने के रस से ही बनता है, तो गन्ने के रस में और गुड़ में और जो चने में, जो काले वाले चने होते हैं जिन्हें भून के भी खाते हैं, भुने चने भी होते हैं वो, उनमें आयरन की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। अब आ जाता है लौह तत्व के कार्य एवं उसका महत्व कि लौह तत्व हमारे शरीर के लिए क्या कार्य करता है। तो जो लौह तत्व है वो उसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो शरीर में हीमोग्लोबिन का निर्माण करना है। और जो हीमोग्लोबिन का निर्माण जो होता है वो प्रोटीन और
लोहे के मिलने से ही होता है। मतलब हीमोग्लोबिन जो हमारे शरीर में बनता है वो उसका निर्माण जो है प्रोटीन और आयरन मतलब लोहे के मिलने से ही बनता है। यदि शरीर में क्या है लोह तत्व की समुचित मात्रा नहीं होगी या कमी हो जाएगी तो हमारे शरीर में जो है हीमोग्लोबिन का निर्माण सही रूप से नहीं हो पाएगा और हीमोग्लोबिन का लेवल हमारे शरीर में कम हो जाएगा तो हमारे शरीर में जो है वो रक्त की कमी हो जाएगी। इससे हमारे शरीर में रक्त बनना कम हो जाएगा। फिर और इसके अलावा लोह तत्व या आयरन जो है भोजन के आवश्यक तत्व जैसे कि वसा है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, इनके उपापचय में भी मदद करता है। और इसके अलावा जो आयरन है वो शरीर की मांसपेशियों की जो कोशिकाओं में मायोग्लोबिन के रूप में ऑक्सीजन को संग्रहित करता है, मतलब ऑक्सीजन को एकत्र करता है। इससे जो क्या है मांसपेशियों की गति जो है वो उसकी जो गति है उसकी जो क्रियाएं हैं वो सुचारू रूप से चलती रहती हैं। अब आ जाता है लौह तत्व की दैनिक लिए देख लेते हैं आयरन की आवश्यकता। तो जन्म से जो 1 वर्ष तक का शिशु है उसे 1 दिन में आयरन की आवश्यकता होती है 1 मिलीग्राम तक, और जो 1 से 12 वर्ष तक के बालक होते हैं उनको 15 से 20 मिलीग्राम, और 13 से 18 वर्ष के जो किशोर लड़के होते हैं उनको 25 मिलीग्राम आवश्यकता होती है आयरन की। और इसी उम्र की जो 13 से 18 वर्ष की जो किशोर लड़कियां होती हैं उनको 35 मिलीग्राम तक आवश्यकता होती है। लड़कों से कम 10 मिलीग्राम तक अधिक आयरन की आवश्यकता होती है, क्योंकि लड़कियों में इस एज में जो है वो मासिक धर्म स्टार्ट होता है, इस कारण से उन्हें अतिरिक्त आयरन की आवश्यकता होती है। क्योंकि इस एज में इस उम्र में लड़कियों में खून की कमी हो जाती है, इस कारण उनको अतिरिक्त आयरन की आवश्यकता होती है। आपने देखा होगा कि सरकारी जो स्कूल होते हैं उनमें लाल रंग की गोली दी जाती है लड़कियों को, वो इसीलिए दी जाती है, वो आयरन की गोली होती है क्योंकि इस उम्र में उनके शरीर में बदलाव होते हैं, मासिक धर्म शुरू होता है, तो उनके शरीर में आयरन की कमी ना हो, उसकी वजह से और अन्य तरह के रोग ना हो, कि आयरन की उनके शरीर में पूर्ति हो सके, तो इसलिए उनको जो है अलग से जो गवर्नमेंट है वो अलग से उनको आयरन की गोलियां उपलब्ध कराती है। ऐसी वयस्क महिला में जो है वो 1 दिन में 30 मिलीग्राम, और जो वयस्क पुरुष होते हैं उनको 1 दिन में 20 मिलीग्राम, और गर्भवती महिला जो होती है उसको 1 दिन में 40 मिलीग्राम तक आवश्यकता होती है आयरन की। और ऐसे ही जो दुग्धस्रावी महिला होती है, जो दूध पिलाने वाले मतलब जो बच्चे को दूध पिलाती है, वो उसको 1 दिन में 30 मिलीग्राम तक आयरन की आवश्यकता होती है। तो ये तो रहा कि किस एज में प्रत्येक एज में आयरन की आवश्यकता मात्रा की आवश्यकता अलग अलग होती है। तो हमने देखा कि जन्म से 1 वर्ष तक के बच्चे को कितनी आवश्यकता होती है, बाल्यावस्था में कितनी, किशोरावस्था में कितनी, लड़कों को कितनी आवश्यकता होती है 1 दिन में आयरन की, लड़कियों में। तो ये तो रहा हमारा लौह खनिज। ये हमारा लौह खनिज पूरा हो चुका है, और अब हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे आयोडीन। ओके।